प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। सजीव वाहिनी की ओर से मैं आप सबका सहर्ष स्वागत करती हूँ। उपवास के 40 दिन, आज का 13वां दिन। मत्थायस, वफादारी और दिव्य समय का एक प्रमाण। क्योंकि हम परमेश्वर की बनाई हुई कृति है और अच्छे काम करने के लिए मसीह यीशु में रचे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारे करने के लिए पहले से ही तैयार किया है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 10वां वचन। मत्थायस नए नियम में दृढ़ता, ईश्वर की योजना पर निर्भरता और ईश्वर के आह्वान को स्वीकार करने की इच्छा के प्रतीक के रूप में प्रकट होता है। प्रेरितों के अधिनियमों में प्रस्तुत यहूदा इस्करियोत के जाने के बाद यीशु के शिष्यों के बीच रिक्त स्थान को भरने के लिए मत्थायस को चुना गया था। अर्हता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को जॉन द बैप्टिस्ट के बपतिस्मा के समय से यीशु के साथ रहना होगा और उनकी पुनरुत्थान को देखना होगा। मत्थियास संभावित प्रतिस्थापनों में से एक था। मत्थायस ने सक्रिय रूप से एक प्रेरित की भूमिका नहीं निभाई, बल्कि यीशु का अनुसरण करने और उनकी शिक्षाओं का पालन करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अन्य अनुयायियों की सहायता करने में अपने कर्तव्यों का पालन किया। जब सही समय आया तो मत्थायस उस पद को ग्रहण करने के लिए तैयार हो गया, जिसे परमेश्वर ने उसके लिए निर्दिष्ट किया था। पिन्तेकुस्त के दिन अन्य प्रेरितों के साथ पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद वह यहूदिया और कोलचिस में सुसमाचार का प्रचार करने के लिए निकल गए। 64 ईस्वी के दौरान यरूशलेम के लोगों ने मत्थियास पर पथराव किया था। उनकी मृत्यु के बाद यहूदियों ने उनका सिर कलम कर दिया। मत्थायस का जीवन हमें ईश्वर के निर्देशों पर ध्यान देने और उनका पालन करने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। भले ही हमारे कार्य दूसरों को कितने ही महत्वहीन या अपरिचित प्रतीत हो, मत्थायस की तरह हमें ईश्वर की सेवा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जो भी क्षमता उन्होंने हमें सौंपी है, इस ज्ञान के साथ कि वह हमारे प्रयासों को पहचानेंगे और उन्हें अपने बुद्धिमान उद्देश्यों के लिए नियोजित करेंगे। एक प्रेरित के रूप में मत्थायस का चयन दर्शाता है कि ईश्वर का सटीक समय है। उनकी नियुक्ति से पहले बहुत प्रसिद्ध न होने के बावजूद भगवान उन्हें हमेशा तैयार करते रहे हैं। इसी तरह ईश्वर हमें महत्वपूर्ण भूमिकाओं या मिशनों के लिए तैयार कर रहा है, जिसके लिए हमें धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते समय हमारे विश्वास और विश्वास योग्यता की आवश्यकता होती है। मत्थियास की यात्रा हमें अपने जीवन के लिए ईश्वर की अनूठी बुलाहट और उद्देश्य को अपनाने के लिए प्रेरित करती है, चाहे हमारे कार्य अत्यधिक दृश्यमान हो या छुपे हुए हो। आइए हम निष्ठापूर्वक ईश्वर की सेवा करें, यह मानकर कि हमारी आज्ञाकारिता उनकी योजनाओं को आगे बढ़ाएगी और उनके नाम का सम्मान करेंगी। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आमीन।